हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीता जायसवाल और वेलकम है आपका ये स्टडी इन द मेकिंग पे। आज मैं आप लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाऊँगी। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो बस की पॉइंट पढ़ेंगे, पूरा स्टोरी नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग को मेंस नहीं देना है, प्री का तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका है कि कंपनी का शासन कब से स्टार्ट होता है। तो 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहता है और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक रहता है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक है कंपनी का शासन। तो इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जितना की पॉइंट्स रहेगा वो आपको मैं बता दूंगी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की पॉइंट ये है कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1973 में हुई थी और निजी व्यापार पर प्रतिबंध भी इसी में लगा था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण 1773 के एक्ट में किया गया था। तो 1773 का ख़त्म हो गया। 1773 के में जो खामियां था उसी के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। तो 1781 के अधिनियम में आपको गवर्नर जनरल और काउंसलिंग और राजस्व को सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी मिल गई और कलकत्ता के निवासियों के अधिकार क्षेत्र में लाया गया स्थानीय कानूनों को सम्मान। ये 1781 आपका कंप्लीट हुआ। 1833 का नियम बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना और भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास एंड बम्बई की गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त हुई और कंपनी का व्यापारिक निकाय से शुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का असफल प्रयास भी 1833 के अधिनियम में ही हुआ था। इतना बुक पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग को सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करना है। और देखिए 1833 में एक और है कि 1833 में कंपनी ने न केवल चाय के व्यापार के अधिकार को खो दिया बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार भी पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1833 के अधिनियम में किस अधिनियम में चाय के व्यापार के अधिकार को खो दिया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में। अब हम लोग 1858 के अधिनियम में आएंगे। 1858 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम दिया है आपका। तो 1858 के अधिनियम में आपको भारत शासन का सीधे महारानी के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। द्वैत शासन नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड की समाप्ति आपका 1858 में हुआ और नया पद एक सृजन किया गया भारत के राज्य सचिव का। 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन भी 1858 में हुआ। इस सलाहकार का गठन जो राज्य सचिव था उसी की मदद के लिए किया गया था। अब हम लोग 1861 के अधिनियम को पढ़ेंगे। सिर्फ की पॉइंट्स बता रही हूँ मैं। 1861 के अधिनियम में कानून बनाने में भारतीयों का नामांकन योगदान था और मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिले। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली 1861 में। अब इम्पोर्टेंट आ गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में आपका केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। सवाल पूछने की आज़ादी आपको 1909 के अधिनियम में मिला और पहली बार भारतीयों की एंट्री 1909 के अधिनियम में हुआ। धर्म के आधार पर निर्वाचन यही 1909 है। इसमें मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन का मिला कि हम बस उन लोग मुस्लिमों को दे सकते हैं। इसे सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 का कानून अब हम लोग पढ़ेंगे। 1919 का कानून में काम का बंटवारा केंद्र और प्रांत दोनों में किया गया। द्वैत शासन 1909 के अधिनियम में आया और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा बांटने की नीति धर्म के आधार पे इसी 1909 में आई।
भर्ती लोक सेवा आयोग और बजट का बंटवारा 1919 में आया था। 1935 के अधिनियम संघ की योजना और राज्यों की आज़ादी प्लस केंद्र में दोहरा शासन प्रस्तावित। फूट का विस्तार, दलित, महिला और मजदूर, इन लोगों को भी अलग से निर्वाचन करने की व्यवस्था 1935 में मिली। और आरबीआई की स्थापना, ये तो इम्पोर्टेंट है, 1935 में ही आता है। अब आपका आ गया 1947 का अधिनियम। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है आपका। 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई और भारत का विभाजन 2 भागों में हो गया, भारत और पाकिस्तान। वायसराय और राज्य सचिव के पद का खात्मा किया गया 1947 में और दोनों डोमिनियनों को अपना संविधान बनाने व ब्रिटिश कानून को निरस्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता आपको 1947 में मिली। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फ्री रहने का ऑप्शन दिया गया। और शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटाया गया 1947 में। तो एक की पॉइंट से 1947 का। तो हम लोग जितने की पॉइंट्स थे सबको हम पढ़ ही लिए हैं हम लोग। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बस इतना ही था और इतना ही पढ़ना भी ज़रूरी है। ये जितना पेज दिया है ये सब हम लोग के मेंस में काम देगा। प्री के लिए इतना काफ़ी है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा 1909 से आ जाएगा और 1833 से जो दिया था वो भी आ सकता है। तो बस इतना ही है। तो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बता दिए हूँ। अब इसको देख के आप प्री का तैयारी कर सकते हैं। प्री का तैयारी करने के लिए आप सिर्फ बुक पे ही निर्भर मत रहिए। प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज दृष्टि का एक ले लिया जाता है। जो चैप्टर आप फर्स्ट पढ़ लिए हैं उस फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए आप पढ़ लिए हैं भारतीय विकास की यात्रा संविधान, यही ना हम लोग पढ़े थे। तो इसमें से जब पढ़ लिए आप पॉलिटी में से फर्स्ट चैप्टर रश्मिकांत के बुक से, तो आप दृष्टि के टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। दृष्टि का टेस्ट का काफ़ी अच्छा होता है। इसमें देखिए एकदम हूबहू ऐसे ही दिया है जैसे क्वेश्चन देता है आपका एग्जाम में। 4 ऑप्शन में फिर उसके बाद भी 4 ऑप्शन दिया है, ऐसे एकदम आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। तो इसमें से आप एकदम प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन लगाने पे मुझे नहीं लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में से आपको कुछ छूटेगा भी। ऊपर उसके बाद भी अपना दिमाग एकदम खुला रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है जिससे समझ में नहीं आया। अगर आप रट के जाएंगे तो एकदम पक्का कुछ समझ में नहीं आएगा एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।